नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 28 साल होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी, नहीं लगेगी, वो मुझे बता दीजिए। बाकी जो है कोई क्वेश्चन नहीं था इनका, तो इन्होंने यही कहा कि आगे देख लीजिएगा कैसा रहेगा, हेल्थ इश्यू या समथिंग। फिर इनकी मदर से बात हुई, उन्होंने कहा कि बच्चों के इससे रिलेटेड जो है चीज़ें बताइएगा। और बाकी वो हार्ट लाइन से रिलेटेड पूछ रही हैं कि मेरे बेटे के हाथ में ये हार्ट लाइन से रिलेटेड जो रेखा है ये क्या कहती है, इसका मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें ये जानना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो हाथ की फॉर्मेशन को ही समझ लेते हैं। हाथ की फॉर्मेशन क्या कहना चाहती है, इसके मतलब क्या होते हैं। देखो, ये लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेखा जो है वो ये डिस्टर्बेंस होती है घर पर और आप पर। यानी यहाँ पर एक ध्यान रखना, ये क्या है, क्या चीज़। पहले तो आप पहले ये चीज़ समझने की कोशिश करो। एक परिवार से रिलेटेड एक रेखा, हृदय रेखा, ये हृदय रेखा का कंसर्न यहाँ पर टच हो रहा है। ये तो है 23वां साल, ठीक है, ये है 25वां साल। अब मैंने क्या करा, इन रेखाओं को पकड़ा, इन रेखाओं को पकड़ते हुए मैं यहाँ पर गया। मैंने कहा 23वां साल, 23 से 25 के बीच में कोई लड़की, मैंने एक वर्ड बोला, समझते रहना। लेकिन मैं इस पर राहु का प्रभाव देख रहा था। यहाँ पर, यहाँ राहु का प्रभाव चल रहा था, यहाँ राहु का प्रभाव चल रहा था। लेकिन यहाँ शादी नहीं होनी चाहिए थी। लॉजिक ये कहता है कि यहाँ शादी नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। बट जब हृदय रेखा से रिलेटेड रेखाएं निकलती हैं तो मैं वहाँ सूर्य पर्वत को भी देखता हूँ। देखो ध्यान से समझना, इस रेखा का कंसर्न जो था, इस रेखा का कंसर्न सूर्य पर्वत की तरफ चल रहा था। चल रहा है नहीं चल रहा है, तो मैं यहीं से पकड़ूंगा नहीं पकड़ूंगा, ये 23 साल से ही तो पकड़ूंगा, और क्या पकड़ूंगा भाई। ये वाली रेखा जो है ये 24, यहाँ यव का निशान, ये एक ट्रैंगल, ये क्यों बनाया हुआ है, ये क्यों बना है, एक यव के निशान पर एक छोटा सा ये, और फिर एक यहाँ पर गोल सा निशान, ये देख लो ये, और इसके बाद एक स्क्वायर। ये स्क्वायर जब होता है तो आपकी नौकरी से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं, वो इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन पहले हम लॉजिक समझते हैं कि इन हाथ का मतलब क्या है। ये देखो, ये एक एरिया ऐसा लग रहा है कि बीच में से किसी ने ना ब्लेड से या किसी चीज़ से काट दिया हो। ये भगवान ने ही ऐसी चीज़ें बनाए रखी होती है। ये एरिया पूरा डिस्टर्बेंस का है, ये पूरा डिस्टर्ब रहता है, आदमी मेहनत करता है। वहाँ पर बचाता कौन है, वहाँ बचाएंगे स्क्वायर, वहाँ बचाएगा ट्रायंगल, ठीक है। जैसे ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पर इनको बस ये समझाना है कि ये ट्रायंगल काला ट्रायंगल है, ये बच्चे के लिए है, बच्चे के लिए है। मैंने इसको किस किस श्रेणी में रखा था, मैंने रखा था कि अगर ये 23 से लेके 25 साल के बीच में कोई लड़की है, ठीक है, तो वो मैंने कहा कोई ना कोई लड़की होगी समथिंग, और इन्होंने इसी टाइम पीरियड पर शादी करा दी। आप समझ रहे, यानी ये जो ट्रायंगल आया था 23 और ये 24वें साल पर यूं कट के जा रही थी, यहां पर इनकी शादी हो गई। यानी हृदय रेखा का कंसर्न इससे तैयार हो गया। पर लेकिन मैं ये वाला शादी अभी नहीं मान रहा था, मैं मान रहा था यहाँ पर। मैंने इसको कहा था एक शादी, क्योंकि अभी ये सेट नहीं होंगे, ये अभी सेट नहीं होंगे। भाई कुछ लोगों की जिम्मेदारी ये होती है कि जो है शादी करा लो, ठीक है, और आदमी पढ़ता रहेगा, करता रहेगा, वो धीरे धीरे सेट हो जाएंगे। लेकिन आजकल ज़माना जो है थोड़ा सा चेंज हो चुका है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो दिखाई दे रही थी। मैं अपनी पामिस्ट्री के हिसाब से कर रहा हूँ, अपनी पामिस्ट्री के हिसाब से कर रहा हूँ कि यहाँ पर अगर ट्रायंगल बना है तो इस ट्रायंगल के मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लो। इसका मतलब है दोनों में से एक चीज़ होगी, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ में यहाँ चाहते हो इस वक्त बच्चा, तो फिर नौकरी नहीं लगेगी। अगर नौकरी चाहते हो, ठीक है, अगर नौकरी चाहते हो तो फिर बच्चा मत, यहाँ पर जो है ये छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये दो को नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा। अगर आपका बच्चा हो गया और आपने कहा नौकरी भी मुझे मिल गई यहाँ पर, तो नहीं मिलेगी। मुद्दा समझ लेना, यहाँ पर ये है एक टेक्निकल चीज़ समझाने के लिए, क्योंकि ये वो ट्रायंगल है ही नहीं जो कि पूरा बने। नीचे यव का निशान आया हुआ था, ठीक है। ये देखो,
जो मुझे फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, मैं अपने फोटोग्राफ के हिसाब से चलता हूँ। ये चीज़ समझ आई। अब ये वाली फॉर्मेशन का मतलब समझ लो, ये एक गोल सा प्रॉब्लम ये है, इनके फैमिली में कोई ना कोई बीमार व्यक्ति, कोई ना कोई इनके जो फादर थे उनके भाई या समथिंग, उनसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम वाली रेखाएं हैं जो पीछे से आ रही। ठीक, ये वाली रेखा, ये जो है डिस्टरबेंस, ये पीछे से आया ना, यानी कोई व्यक्ति बीमार रहेगा। तो 10 से 14 के बीच में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहेगा, पहली बात तो ये चीज़ समझ आ गई हमें। अब ये वाली रेखाएं ने क्या करा, आपकी जो जीवन रेखा है ना वो बहुत ब्लर है। जीवन रेखा, ब्लर का मतलब होता है टूटी हुई और धुंधली है। इसमें क्या होता है, आपकी फिर माइंड लाइन नहीं टूटनी चाहिए, समझते रहना, फिर माइंड लाइन नहीं टूटनी चाहिए। देखो ये एरिया तो हार्ट लाइन का जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेखा माइंड लाइन पर आकर चल रही है, माइंड लाइन पर आकर चल रही है। तो आपको पहले समझना है कि आपकी माइंड लाइन भी टूटी हुई है और आपकी लाइफ लाइन भी ठीक नहीं है। तो क्या होगा, आपको बीमारियां लगेंगी नहीं लगेंगी, और वो बीमारियां क्या आपको ही लगेंगी? नहीं, ये रेखा ये क्या है, घर पर भी लगेंगी। तो आपके घर पर राहु का प्रभाव ज़्यादा है, राहु का प्रभाव ज़्यादा है। ये रेखाएं ये कह रही हैं कोई ना कोई बीमार रहेगा। अब देखो ये रेखा यहाँ तक जा रही है और हम यहाँ पर पहुँचे हैं अभी। ये देखो ध्यान से समझना, हम यहाँ पर पहुँचे। मैंने सबसे पहले हार्ट लाइन के बारे में बताया ना, ये ट्रायंगल और ये हार्ट लाइन के बारे में बताया। यहाँ पर एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर जो बना होता है ये क्या इंडिकेट करता है, पहले इस स्क्वायर को बात कर ले। जो पहले कोई छोटी कंपनी में अगर कोई काम करेगा तो यहाँ आकर थोड़ी सी बड़ी कंपनी यहाँ पर मिल जाती है। इसका मतलब ये है, जो ये लेफ्ट हैंड बता रहा है, लेकिन मैं राइट हैंड को भी देखूंगा कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, राइट हैंड के फार्मूलों को भी पकड़ने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसलिए लेकिन टेक्निकल चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये वीक है तो आपको बीमारियां लगेंगी, और अगर ये है तो आपकी लाइफ में फिर घर पर भी कोई बीमार रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। ये चीज़ समझ आई। अब इस वाली रेखा का कंसर्न ये क्यों आई, क्योंकि सन माउंट पर ट्रायंगल बनने थे और इसका कंसर्न यहाँ पर रखना था, पहली बात। अब ये रेखा आती है तो क्या करती है, मैं इसको पकड़ता हूँ, इसको पकड़ूंगा और फिर इनको पकड़ूंगा कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। भाई ये वाली रेखाएं, इस रेखा पर कोई रेखा टच है, इसका मतलब ये यहाँ से एक रेखा टच होनी चाहिए लेकिन पूरी नहीं हो रही। तो भगवान ने क्या करा, इस हार्ट लाइन को ही इस पे टच कर दिया, हार्ट लाइन को ही इस रेखा पर टच कर दिया। अब ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे तो मुझे ट्रायंगल्स और स्क्वायर ही पकड़ने हैं बस, कि इनकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, बस यहाँ पर ये पकड़कर मुझे समझाना है। लॉजिक समझा रहा हूँ इसका, इन हाथों का। ठीक है, अब जब कभी भी कोई आपकी रेखा, हृदय रेखा, वो जब यहाँ पर आकर कट लग जाती है, माइंड लाइन पर जो टच हो जाती है, तब प्रभाव किसका रहता है, ये व्यक्ति माइंड लाइन टूटनी नहीं चाहिए। अगर माइंड लाइन स्ट्रांग है तो वो झेल लेता है, वरना वो क्या करता है, सबकी मानने की कोशिश करता है। सबकी मानने की कोशिश का क्या मतलब होता है, सब तरफ से किसी ने कुछ कह दिया, माता ने कुछ कह दिया, माता जी की बात सुन लेगा, पिताजी ने कुछ कह दिया, उनकी बात सुन लेगा, भाइयों ने कहा, उनकी बात सुन लेगा। यानी यहाँ सुनने की प्रवृत्ति जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अब यहाँ कंफ्यूज कौन कर रहा है, माइंड लाइन टूटी हुई है और हार्ट लाइन क्या कह रही है कि मुझे माइंड लाइन पर टच हो रही हूं, तो उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, माइंड पर पड़ रहा है। तो ये डिस्टरबेंस हृदय से रिलेटेड भी रहेगी। हृदय किसको बताता है, फैमिली को बताता है, परिवार को बताता है, जिम्मेदारियों को बताता है, उसकी टेंशन ज़्यादा रहेगी। उसके बाद इनको माइंड लाइन टूटी हुई है तो ये टेंशन किस पर रहेगी, काम से रिलेटेड रहेगी।
कि मेरा काम, यहाँ पर डबल प्रेशर डलकर इनकी लाइफ में चलेगा। ये भगवान ने बना रखा है, लेकिन ये टूटनी नहीं चाहिए। अब लॉजिक ये आता है कि जब कोई माइंड लाइन टूट के यहाँ पर आती है ऐसे ऐसे, तो मैं इसके दो फार्मूले कहता हूँ। एक फार्मूला कहता हूँ, जब ये टूटती है कोई बीमार होता है घर पर, और जब ये टूटती है इसका जो कंसर्न जो होता है, मैं कहता हूँ किसी जॉब से होता है। मैं तो भाई अब मेरे वीडियोस में देखा होगा, जब कोई माइंड लाइन यूं टूट के जाती है और कोई बीमार होता है जो नीचे झुक कर जाती है, तो ये नीचे झुक कर जा रही है, ये नीचे झुक कर जा रही है, तो कोई ना कोई बीमार है, ठीक है ना। तो लेकिन उसका प्रभाव जो है फिर हमें कहाँ मिलता है, हमें अपनी नौकरी पर मिलता है। लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं इन रेखाओं के मतलब को। ये देखो, इनकी माइंड लाइन का हाल देखो, माइंड लाइन का हाल देखो, और यहां से ये रेखा टूटी हुई है, नीचे ये रेखा इनकी स्टडी की रेखा है, ये स्टडी की रेखा है। यहां पर ये कट का निशान, ये 16 साल की उम्र है। यहां पर भी दिक्कत आई है, इनको स्टडी में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। ये कैसे पकड़ते हैं मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब चीज़ें समझना, इस हाथ में ये रेखा क्यों बनी, पढ़ाई करवाने के लिए बनी। ये रेखा क्यों बनी, पढ़ाई कराने के लिए। अगर ये बनी है तो अब यहाँ पर ये रेखाएं जब भी चलती हैं तो आदमी पढ़ाई जरूर करता है, समझते रहना, पढ़ता जरूर है। अब ये रेखा क्यों बनी, इस रेखा के मतलब समझ लो। देखो यहाँ पर आपने, यहाँ पर मैं इस राहु की, ये राहु रेखा है, ये राहु रेखा है, देखो समझना, मैं आपको दूसरी पिक्चर में दिखाता हूँ। ये एक राहु रेखा है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये देखो ऐसे करके ये बना हुआ है ना, राहु का प्रभाव है। यहाँ क्या किसी को शादी करनी चाहिए, ऐसी रेखाओं पर, ये देखो जहाँ पर ये रेखाएं चल रही हों, शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अब इस वाले हाथ को थोड़ा सा बाइफरकेट करके समझते हैं। देखो कैसे, हमने क्या कहा, ये 16 साल का टाइम पीरियड है। यहाँ पर इनके लाइफ में कोई ना कोई बीमार भी रहेगा, बीमारी की रेखाएं तो पीछे से आ रही हैं, डिस्टर्बेंस की रेखा पीछे से आ रही है, ठीक है। और उसके बाद स्टडी में भी दिक्कत यहाँ पर आएगी, मेहनत ज़्यादा करेंगे। अब देखो यव का निशान है, ये यव के निशान पर क्यों बनाया गया है, मेहनत ज़्यादा इसलिए बनाया गया। पढ़ाई तो करेंगे लेकिन मेहनत ज़्यादा। इसी पर एक रेखा देखो, इस पर एक रेखा, क्या जब भी कोई रेखा एक ट्रायंगल, ये पतली सी रेखा ने एक ट्रायंगल बना दिया, देखो ध्यान से समझना, ये एक ट्रायंगल बन गया, ये रेखा पर भगवान ने एक ट्रायंगल बना दिया, बन गया नहीं, ऐसे ऐसे करके ऐसे हो गया ना, ये एक ट्रायंगल बन गया। देखो दूर से देखो, ये ट्रायंगल है ना, यहाँ पर ये है 18 से 19 साल का टाइम पीरियड। यानी ये तो इनकी कोई कॉलेज से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो मेंशन हो रही हैं, ये वो टाइम पीरियड है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये टाइम पीरियड से ये रेखा डार्क है, ये रेखा डार्क है, तो यहाँ 20 से 21 साल में एक चीज़ कंप्लीट हो रही है इनकी, एक कोर्स कंप्लीट हो रहा है 20, लेकिन टफ टाइम है, यहाँ मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही थी। लॉजिक समझो, 20 से 21 में ये कंप्लीट तो करा दिया। अब यहाँ पर एक राहु का प्रभाव था, ये है 21वां साल, एक स्क्वायर बनाकर बैठा है। मैंने कहा यहाँ पर ये 21वें साल पर क्या करेंगे कि कोई अपना काम, अर्निंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ करने की सोचेंगे और साथ साथ पढ़ाई भी करना चाहेंगे। यानी ये रेखा यहाँ पर जुड़ी हुई थी। लॉजिक समझो, इसने क्या करवाया, यहाँ पर आकर 23 साल तक कोई दूसरा कोई क्या करता है, बीटेक के बाद एमटेक करता है, कोई और कर लेता है, कोई बीएड करता है, कोई एमएड करता है, कुछ भी करता है, पढ़ाई से रिलेटेड की रेखाएं हैं, लेकिन नुकसान की रेखा भी है। क्यों? क्योंकि इस स्क्वायर को आपने क्या करा, आपने अर्निंग में लेके आ गए, जो कि राहु का प्रभाव यहां पर मेंशन करके दे रहा था। ये 23वां साल था, समझ रहे हो। अब ये 23वां साल है ना, यहां पर तो हमें तो क्या होगा, पढ़ाई तो करेंगे, लेकिन जो काम करते हुए आ रहे हैं वो ये राहु का प्रभाव के कारण नुकसान उठाना पड़ेगा। लॉजिक समझ आ गई। अब इस रेखा पर तो राहु का प्रभाव है, ये कोई भी आप समझ जाओगे।
अब यहाँ पर मैं नहीं, अगर ये मेरे से पहले एनालिसिस करवाते, मैं यहाँ शादी कहता ही नहीं। पूछो क्यों नहीं कहता? क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर ये वाली फॉर्मेशन देख चुका था। मैंने कहा इनका तो कुछ बनना ही नहीं है, यहाँ पर छोटी नौकरी करेंगे और यहाँ एग्ज़ाम देंगे, सब कुछ करेंगे। अब ये क्या हुआ, फटाफट शादी करा ली आप लोगों ने। तो ये मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मैं इसे शादी की रेखा नहीं कहता, यहाँ रोकता हूँ। देखो पामिस्ट्री हीलर, अब आपने यहाँ शादी करा ली, यहाँ अब इसमें दिक्कत क्या आएगी? देखो विचारों की तालमेल नहीं होगी। ये रेखा डार्क है, ये रेखा बीच वाली आई है, ये तो ये कहती है कि मैं कोई ना कोई नौकरी करने वाली लड़की आगे जाकर मिलेगी। यानी आप अपनी वाइफ को कहो कि कोई कुछ ना कुछ काम करे, ट्यूशन पढ़ाए, कुछ करे, समथिंग कुछ ना कुछ करे, प्रमोट करना पड़ेगा पहले। लेकिन ये रेखा तो डार्क है, लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि विचारों की तालमेल नहीं रहेगी, ट्रायंगल चौड़ा बना हुआ है, पहली बात समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन आपने क्या करा, इस राहु के प्रभाव पर आपने शादी करा ली, इस राहु के प्रभाव पर आपने शादी करा ली। तो ये जो टाइम पीरियड है, मैंने क्या कहा, 23वां साल, ये 24 और 25, ये 24 और 25 साल पर आपने शादी करा ली। ये शादी की रेखा एक्चुअल में नहीं थी, यहाँ तालमेल में थोड़ी सी गड़बड़ रहेगी। अब देखो ध्यान से समझो, ये एक छोटा सा ऊपर उठती हुई रेखा, इसके बाद एक टुकड़ा, ये क्या कहती है? ये वाली जो रेखा ऊपर उठती हुई रेखा है ना, अगर कोई व्यक्ति मान के चलो एक रेखा ऐसे जा रही है, हल्की सी उठ गई, ऐसे बन गई, तो ऊपर एक रेखा ऐसे बनी हुई है, कहीं पर भी, इसका मतलब समझो, यहाँ से लेकर ये रेखा तो डार्क होगी, तो इसका मतलब वो क्या होगा, मेहनत बहुत करेगा, लेकिन अपनी मेहनत का रिवॉर्ड जो होगा ना, इस वक्त मिल जाएगा। यानी ये उठ गई, रेखा उठ गई, ये उठ के थोड़ा सा ट्रायंगल आधा बना के बैठी है, तो इस पर रिवॉर्ड, लेकिन उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर देखो ध्यान से समझना, वहाँ उस वाले हाथ में एक स्क्वायर बना था 26वें साल पर, यहाँ पर 26वें साल पर यह रेखा यूं करके यूं बन गई, ये बनी। अब देखो इस रेखा का मतलब क्या है कि यहाँ तक तो पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई तो हो रही है, ये रेखा आगे जा रही है, पढ़ाई करवा रही है, लेकिन ये रेखा का मतलब समझ लो कि आपकी लाइफ में ये आपको अर्निंग से रिलेटेड बन गई। लेकिन ये छोटी जॉब है ना, मान के चलो ये छोटी जॉब हुई, कोई साइन मिला, ट्रायंगल का कुछ हुआ नहीं, यानी छोटी जॉब आप करोगे। ये तो समझ में आ गई, ये है आपको समझाने का एक तरीका। अब ये रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक तो चल रही, इट मीन्स ये जॉब तो करेंगे, अभी ये तो करेंगे। अब इसको पकड़ लो, यहाँ पर बीच में ये दो टुकड़े चल रहे हैं, ये क्या, ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम होंगे ही नहीं, एग्ज़ाम हो नहीं हो। इस ऊपर उठती हुई रेखा पर कोई एग्ज़ाम दिया होगा ना, उसकी तो पॉजिटिविटी इन्हें कुछ मिली होगी। यानी ये जहाँ इनकी नौकरी लगी थी 26वें साल पर, इस समय पर कोई अगर इन्होंने पेपर दिया है, क्योंकि मेरी तो इनकी मदर से बात हुई है, ठीक है, तो वो तो नहीं बता पाएंगी कौन सा पेपर किस साल में दिया, क्या है क्या नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर श्योर हूँ कि इस जगह पर अगर पेपर दिया है तो यहाँ पॉजिटिविटी ज़रूर निकल सकती है। क्यों? क्योंकि इस साल पे यहाँ नौकरी की रेखाएं निकली हुई थी, यानी उठ कर चल रही थी, लेकिन छोटी नौकरी थी, तो मैंने कहा आगे भी छोटी नौकरी ही लगेगी, समझते रहो। लेकिन अब इस रेखा का कंसर्न इनके साथ समझने के लिए हमें करना पड़ेगा। ये तो एक रेखा डार्क रेखा है, आपने यहाँ पर शादी करा ली, ये शादी कराई, अब ये तो डार्क रेखा है। अब ये डार्क रेखा है तो आप इस टाइम पीरियड पर डिस्टर्ब तो रहोगे, डिस्टर्ब तो रहना ही रहना। ये वाला टाइम पीरियड 32वां साल का है, तो 32 साल तक तो आपने टेंशन में रहना ही रहना है। और आपको प्रॉब्लम जो है वो किस किस की रहेंगी, मुझे आगे अपनी जॉब के बारे में। अब देखो बच्चे के बारे में बात करते हैं। मैं ये वाला ट्रायंगल जो था ना, देखो ये है 29वां साल, ये रेखा 29 साल की है, समझते रहना, ये 29 साल की है। ये एक ट्रायंगल बना हुआ था,
मैं इस पर कह रहा था कि यहाँ कम से कम इनको टेंशन हो, कम से कम टेंशन हो। तो मैंने यहाँ पर एक शादी की रेखा बनाई, एक बच्चे की बनाई यहाँ पर, और एक एग्ज़ाम से रिलेटेड मैंने कहा, पॉजिटिविटी बताई। लॉजिक समझा रहा हूँ यहाँ पर इस रेखा का। तो यानी आपकी लाइफ में ये जो टाइम पीरियड है 29, ये है 30 से 31 साल। यानी ये जो टाइम पीरियड, हल्की सी ये रेखा यहाँ पर गई, ये ऐसे जाएगी ये रेखा, ठीक है, ये ऐसे जाएगी। ये चीज़ समझ आ गई। तो ये एक ट्रायंगल जो बना हुआ था, ये मैंने कहा कि ये ट्रायंगल आपको पॉजिटिविटी दिलाएगा। तो यहां एग्जाम आपने क्रैक करना है। अब देखो, फिर एक गलती करोगे आप कि आप बच्चा अगर पैदा कर लेते हो तो क्या होगा कि फिर नौकरी का जो है चांसेस रह जाएंगे। तो मैं चाहता हूं, देखो बच्चे की तो फॉर्मेशन है, बच्चे में मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही, लेकिन अभी जरा यहां से निकल जाने चाहिए। यहां पर आ जाओ आप, ये वाली रेखा और ये रेखा पर आ जाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, इस पर बच्चा हो जाए मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे केवल आपका एग्ज़ाम ही क्रैक कराना है, क्योंकि ये रेखा यहाँ तक बनी हुई है। इट मीन्स नहीं तो आपकी लाइफ में नहीं लगेगी गवर्नमेंट जॉब। ये लॉजिक इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा था, बस इसी को अगर समझा लिया, मैं अब धीरे धीरे तेज़ी से आपको चीज़ें समझाऊंगा। तो इस रेखा का मतलब, इस रेखा और इस रेखा का मतलब ये था कि आप एग्ज़ाम दो, पॉजिटिव रहो, वरना यहाँ पर निकल सकता है। तो मैंने कहा 30 से 31 साल आपकी लाइफ में एग्ज़ाम पर पॉजिटिव रहना पड़ेगा। छोटे एग्ज़ाम दीजिएगा, पहले बता रहा हूँ, क्लर्क के, रेलवे के छोटे से छोटे एग्ज़ाम दीजिए, क्रैक करोगे, डेफिनेटली क्रैक करोगे। क्यों? क्योंकि ये रेखाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, यानी आपकी लाइफ में निकलेगी, लेकिन आपने बच्चा इस टाइम पीरियड पे नहीं करना। यहाँ कर सकते हो, नो डाउट यहाँ कर सकते हो, ये 33वें साल की रेखा है, यहाँ आप कर सकते हो। ये ट्रांसफ़र की रेखा भी बोली है मैंने, यानी आपकी लाइफ में 31.5 से 32 साल के बीच में मैंने आपका बच्चे से रिलेटेड भी मैंने बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। तो 30 और 31 साल पॉजिटिव है आपकी लाइफ में, यहाँ तक आप पॉजिटिव रहो। अब मैं आगे चलूँगा। देखो ये एक रेखा और यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस, देखो ये एक रेखा और ये एक रेखा पर डिस्टर्बेंस, तो ये एक आपको यहाँ पर दिक्कत आएगी, ठीक है। ये रेखा पीछे से क्यों आई? यानी ये पीछे से आई है तो आपके घर पे बीमारी की रेखाएं तो बनी हुई है। लॉजिक समझो, बीमारी की रेखाएं तो बनी है, कोई ना कोई बीमार तो रहेगा, इससे छुटकारा तो होगा नहीं। आप भी बीमार रह सकते हो, आपके घर वाले भी रह सकते हैं। ये रेखाएं राहु के प्रभाव को इंडिकेट करती हैं। इसलिए मैंने 34 और 35 को भी आपकी श्रेणी में क्या डाला? राहु का प्रभाव, हेल्थ इश्यूज घर पर डाली हैं। आ गई समझ? 34 और 35 में। अब देखो यहां पर इस रेखा को देखो, 34 35। अब देखो एक्चुअल में तो ये रेखा यहाँ पर इनकी लाइफ लाइन टूटी हुई है, रिपेयरिंग हो रही है, जो मुझे फोटोग्राफ में दिख रही है। और जब ये नीचे की तरफ चलता है तो परिवार की तरफ से कोई टेंशन आती है, नीचे की तरफ चलता है तो यानी ये परिवार से रिलेटेड रेखा है। अभी इसका मतलब राहु का प्रभाव चल रहा है ना आपके घर पर, भाई ये राहु का प्रभाव चल रहा है नहीं चल रहा है। ये रेखा नीचे बनती है तो परिवार को कहलाते हैं, ऊपर बनती है तो सेहत को कहलाते हैं, तो ये परिवार का है, ठीक, इसको समझो। लेकिन ये रेखाएं आपको ट्रांसफर से रिलेटेड इंडिकेट कर रही, यानी 37-38 साल तक मैंने लिखा है कि यहाँ हेल्थ इश्यूज भी रहेंगे, लेकिन यहाँ नौकरी से रिलेटेड रेखाएं भी आपकी चल रही हैं। ये तरक्की की रेखा है 40 साल की, ये तो आपकी ठीक जाएगी, लेकिन यहाँ पर फिर थोड़ा सा दबाव आ गया और ये रेखा नीचे की तरफ एक्सपेंडिचर और खर्चों की रेखा आ गई, तो 43 साल तक वो चल रहा है। अब यहाँ पर ये स्क्वायर बनना और समथिंग करना, तो ये कहती हैं कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो 39 से 42 साल पर कोई इन्वेस्टमेंट भी होगी, ये भी है आपकी लाइफ में, ठीक है।
वो भी हो गया, और 43 साल तक हेल्थ इश्यूज भी आ गए, 43 साढ़े 43, और इसी टाइम पीरियड पर एक रेखा मुड़कर जा रही है, ये आपकी ट्रांसफ़र से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड रेखा है, ये भी आपको समझ आ गया। एक आपकी लाइफ में यहाँ पर ये जो 46वां साल जा रहा है, ये वाला साल जा रहा है, ये वाला साल जा रहा है, ये आपकी जॉब में तरक्की की रेखा है यहाँ पर 46वें साल पर, ठीक है। और एक आपकी रेखा जो है ये है 51वां साल, यहाँ दिक्कत आएगी। और उसके बाद जब ये बन जाता है ना, ये वाला जब चिन्ह बन जाता है, ये प्रेशर दिलवाता है, प्रेशर दिलवाता है 53 साल तक आपकी लाइफ में। वैसे ही 54 पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैंने इसे 53 पे ज़्यादा कहा है, 51 से 53 साल पर दिक्कतें रहेंगी। ये मैं आपको आपके लेफ्ट हैंड पे भी दिखाऊंगा, वहाँ लेफ्ट हैंड पे भी दिखाऊंगा। फिर आपको दिक्कत आएगी इस जगह पर, ये देखो, ये डॉट से बना हुआ है, ये पूरा डॉट से बना हुआ है, ये वाला एरिया, ये है आपका 60 साल से लेकर 63 साल, ये दिक्कत का टाइम पीरियड जाएगा। लेकिन आपकी लाइफ में अगर कोई पुश्तैनी चीज़ें, कोई विवाद है प्रॉपर्टी का, वो थोड़ा बहुत रहेगा, वो रहेगा, लेकिन आपके पास घर होगा, प्रॉपर्टी होगी, और आप धीरे धीरे तरक्की करते हुए जाओगे। और मैं इस वाली फॉर्मेशन को, गवर्नमेंट जॉब को देख रहा हूँ। अगर आपने मेरे हिसाब से काम करा, जैसे आपने शादी को उस वाले गलत तरीके से आपने शादी कर ली, तो वो उसमें क्या हुआ कि विचारों की तालमेल नहीं रहेगी, टेंशन रहेगी, डिस्टर्बेंस रहेगी। अब 4 डिस्टर्बेंस को इकट्ठा झेल रहे हो, एक तो शादी की झेल रहे हो, थोड़ा बहुत विचारों में तालमेल ना होना, दूसरा फिर आप जो है एग्ज़ाम नहीं क्रैक होना, तीसरा आपकी जॉब जो है छोटी, उसे बड़ी जॉब में आप आगे जाना। तो ये सारी चीज़ें क्यों? क्योंकि गलत टाइम पर गलत चीज़ों पर आपने चीज़ों को इंडिकेट कर लिया, इसलिए ये फॉर्मेशन ही इस ढंग से बनी हुई थी। आ गई समझ? आ गई। अब मैं आपको लेफ्ट हैंड दिखाता हूं। ये देखो, ध्यान से समझना, एक यव का निशान, एक ये ट्रायंगल, ठीक है, एक रेखा ऐसे, एक स्क्वायर। तो ये क्या था आपका? ये रेखा तो 23 साल की थी, ये रेखा 24 साल की थी, ये रेखा यहाँ पर जो आ रही है 25 से 26 साल पर आ गई। यहाँ पर क्या हुआ? ये स्क्वायर बन गए। तो मैंने क्या कह दिया था? 23 साल, इसलिए मैं कह रहा था कोई ना कोई लड़की से रिलेटेड चीज़ें। अब वो हो सकता है 23 साल में कोई रिश्ता आया हो और 24 में आपने शादी करा ली हो, लेकिन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। ये जब स्क्वायर बनता है तो क्या इंडिकेट करता है कि कोई कंपनी में लगता है, पहले वाले जो काम कर रखे होते हैं उनसे थोड़ा सा रिलीफ जरूर मिलता है। ये रेखा आगे राहु के प्रभाव पर जा रही है, यहाँ चैन नहीं मिलेगा, यहाँ पर आप सोचोगे मुझे कुछ और करना है। ये रेखाएं जब निकलती हैं तो आपको पढ़ाई से रिलेटेड होती है, तो आप पढ़ाई कर रहे हो। अब ये रेखा यहाँ पर आकर ट्रायंगल बना रही है, तो मैंने 30 और 31 साल इसको बोल दिया। बोल दिया नहीं बोल दिया? यहां पर बोल दिया। अब मैंने वहां पर बोला था 33 में ट्रांसफर। अब देखो 33 की रेखा पर एक छोटा सा ट्रायंगल बना दिया गया है। ये देखो, ये 33, सॉरी ये 34, ये तो मैंने क्या कहा, और ये देखो इसको पकड़ लो, यहाँ से आपकी जो सैलरी वगैरह इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन ये राहु का प्रभाव क्यों आ रहा है? ये और ये राहु का प्रभाव क्यों है? यानी कोई ना कोई दिक्कत जरूर है। वो दिक्कत जो थी परिवार से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई रेखाएं, ये डिस्टर्बेंस की रेखा चल रही है, ये डिस्टर्बेंस की रेखा चल रही है, तो ये परिवार से रिलेटेड ये चीज़ें हो गई। तो वहाँ पर मैंने कह दिया था आपको कि यहाँ दिक्कत रहेगी 34-35 साल पर। और फिर यहाँ पर ये रेखा पीछे से तरफ आ रही है, तो मैंने कहा हेल्थ इश्यूज भी रहेगा 36 और 37 साल पर। ये चीज़ समझ आ गई। और इसी समय पर आप देखो कि ये रेखा ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो मैंने कहा यहाँ पर आपका ट्रांसफ़र। फिर एक दिक्कत, और ट्रांसफर की रेखा जो है यहाँ पर मैं क्या, लेकिन इसने क्या करा, एक ट्रायंगल्स और बना रहा है, तो यहाँ स्क्वायर बन रहे हैं, तो मैंने कह दिया आपकी लाइफ में प्रॉपर्टी। लेकिन इस पर ये डॉटेड क्यों पड़े हैं? यानी कोई
कोई विवाद या समथिंग यहाँ पर है। तो वो मैंने कहा कि यहाँ पर दो फार्मूले लगाए कि एक तो लगाए मैंने 39 से 42 साल इन्वेस्टमेंट का, लेकिन मैंने लिखा कि कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज रहेंगी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ रहेगा, तो इसलिए ये ट्रायंगल बना दिया गया था और ये रेखा मोड़ दी गई, यानी आपकी ये ट्रांसफर से रिलेटेड रेखा हो गई। फिर यहाँ पर ये 45 और 46 पर आपको प्रेशर आएगा, दिक्कत आएगी, हेल्थ इश्यूज आएंगी। ये एक तरक्की की रेखा है, ये मुड़ रही है रेखा, ये तो चलो ठीक है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफर भी हो गई। लेकिन यहाँ पर देखो, ध्यान देना, इस रेखा पर ये 51 है, ये 53 है, ये एक राहु का प्रभाव चल रहा है, तो 51 से 53 पर आपको दिक्कत आएगी। ये मैं आपको कहना चाह रहा था, 51 से 53 पर दिक्कत आएगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक, अब मैं आगे चलूंगा। अब देखो ध्यान से समझना, वहां पर मैंने 54 बोला था, तो ये 54 वाली रेखा जो थी यह काली पड़ रही है, पर पिक्चर साफ नहीं दिख रही, लेकिन एक स्क्वायर बनाकर चल रही है, कुछ ना कुछ जो है इन्वेस्टमेंट, बट लेकिन अगर ये रेखा नीचे होती है तो कुछ ना कुछ खर्चे और एक्सपेंडिचर भी होते हैं। तो मैंने इसे हेल्थ इशू और इसी वाली प्रॉब्लम के साथ जोड़ दिया, तो 54 साल मैंने जोड़ दिया कि 51 से 54 साल दिक्कतें रहेंगी, ये चीज़ का इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा। लेकिन ये जॉब, अगर कोई ना कोई जॉब में थोड़ी बहुत परेशानी रह सकती है, मे बी ट्रांसफ़र की या कोई किसी और चीज़ की, बस वही दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके अलावा आपकी लाइफ में फिर हम क्या देख रहे हैं कि ये रेखा नीचे आ रही है, तो आप आगे जाकर जो है ट्रांसफ़र जो होगा ना आपका घर की तरफ होना शुरू हो जाएगा, अगर दूर भी होता है उसके बाद आना शुरू हो जाएगा इस तरफ। अब मुझे नहीं पता ये राहु का प्रभाव है या ये जो है आपका कोई हाथ धोने से, कोरोना से या कुछ से आप ज़्यादा धोते हो, ये वो है, पर लेकिन ये तो दबाव की रेखा है, यहाँ तो दबाव चलेगा ही चलेगा, इस जगह तो चलना ही चलना है। ठीक है, तो ये भी अब कैलकुलेशन करके बता देते हैं। और उसके बाद ये टाइम पीरियड है जो मैंने आपसे कहा था कि आपका 60 साल से लेकर 63 साल का मेन ये है, 60 से 63 साल का, ये 56 और 57 साल है जो थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, लेकिन ये है मेन जो आपको मैंने कहा था वहाँ पे डॉटेड 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 पड़े हैं। कोई परिवार की प्रॉब्लम रहेगी 60 से 63, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से बचना इस टाइम पीरियड पर, यानी यहाँ ध्यान रखना है। और आपको मैं फिर कह रहा हूँ अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, और एक शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइएगा क्योंकि आपकी रेखाएं ही लास्ट में निकलती हुई जा रही हैं, तो ये सब लॉसेस करवा देंगी, इसलिए आपने ये नहीं काम करना है। ठीक, ये है आपके हाथ का पूरा विश्लेषण। और आपकी उम्र में मैंने लिखा 63 के बाद से आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और आपकी लाइफ जो है स्मूथ चल रही है 77 ईयर्स तक। तो ये है आपके हाथ का विश्लेषण। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक बारी फीडबैक दे देता हूँ। अभी आपकी उम्र जो है 28 साल होने वाली है। मैंने कहा कि अभी आप पॉजिटिव रही है, मुझे 30 और 31 साल पर पॉजिटिविटी की रेखाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन मैंने इसे 32 साल इसलिए कह दिया, 30 से 32 साल, कि यहाँ तक पॉजिटिव रहना कोई छोटा एग्ज़ाम निकलेगा। ठीक है, और लेकिन इस वक्त तक आपने बच्चा नहीं करना, 32.5 से 33 साल पर बच्चा किया जा सकता है, और 33 साल पर ट्रांसफ़र की रेखा भी हो रही है। 34-35 पर आपको अपना थोड़ा सा ध्यान रखना हो सकता है कि आपको ऑफिस में कोई थोड़ा सा तंग करे या खर्चे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हों, क्योंकि ये रेखाएं नीचे से निकल रही हैं, तो कोई ना कोई बीमारी 37-38 में तो थी, तो ये उससे रिलेटेड रेखाएँ निकल रही। फिर आपकी जो है फिर आएगी एक 41 साल पर जो है ट्रांसफ़र की रेखा, 39 से 42 पर आपका जो है इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड है, 43 में हेल्थ इश्यूज भी आएंगी, 43 साढ़े 43 पर, 46 साल गुड टाइम पीरियड है आपकी लाइफ का, लेकिन थोड़ी बहुत प्रेशर जरूर रहेगा आपको काम का, और 51 साल जो है से लेकर 54 साल तक फिर थोड़ा सा प्रेशर आ जाएगा, और उसके बाद जो है आपकी लाइफ में 60 से लेकर 63 साल कोई भी इन्वेस्टमेंट से बचना है। ठीक है, और 63 साल के बाद 63 साल 1 महीने से लेकर आपका जो है 77 साल का समय बढ़िया चल रहा है। लेकिन इस मेन क्राइटेरिया ये है कि इस रेखा का ब्लर होना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो एक क्राइटेरिया बता देता हूँ कि कब से थोड़ी बहुत सेहत ठीक रहेगी आपकी, वो टाइम पीरियड रहेगा आपका
37 साल के बाद, यानी 37 साल के बाद से थोड़ी बहुत ठीक होनी शुरू हो जाएगी। देखो, आपने तरक्की का सिलसिला तो आपने कायम कर रखा है, धीरे धीरे अब तरक्की करोगे, ये माइंड लाइन ऊपर जा रही है, ये सारी चीज़ें इंडिकेशन कर रही हैं। ठीक है, तो आपकी मैं कह रहा हूँ कि जॉब लगेगी, आप पॉजिटिव होकर चलना। बच्चा जो है बता चुका हूँ कि उस समय पर आप मत कीजिएगा, क्रैक करने की कोशिश करो। ये है आपके हाथ का विश्लेषण, और इसमें उपाय जो करने हैं आपने, एक तो देखो, आपको हमेशा याद रखना, अपनी सेहत का तो ध्यान रखना ही रखना है। एक राहु का प्रभाव आप पे चल रहा है, एक उसको करना है। एक गुरु का प्रभाव इसलिए गुरु को कर दे रहा हूँ कि आपकी लाइफ में स्टडी में दिक्कत, घर पर परेशानी, घर से रिलेटेड सारी चीज़ें, ये परिवार को जोड़ना, पति पत्नी के थोड़ा सा तेज स्वभाव आना, नहीं बननी, अपोजिट जो है सोच मिलना, वो गुरु का काम होता है। तो गुरु का राहु का उपाय जरूर आपने करना पड़ेगा, यही आपके हाथ का पूरा जो है निचोड़ है। ठीक है, अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।